क्वेश्चन है कंप्यूट द डिफरेंस। आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, राइट? किसके बीच में? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम एंड 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। आयन में पहले क्लियर कर देता हूँ, Al+3 होता है, ठीक है? इतना इसका बीच का गैप निकालना है, यानी कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, राइट सर? ओके, नेक्स्ट देखो। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम कितने होते हैं? तो सुनना, पहले बेसिक समझ लो। एक एल्यूमिनियम का जो एटम होता है, ठीक है, एटम, उसके और एक एल्यूमिनियम के आयन, एक एल्यूमिनियम के आयन के बीच में कितने मास का डिफरेंस होता है? एक, सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूं। कितने एटम की? एक एटम की। बताओ कितना होता है? तो देखो, एक एटम ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन? तो 27 इसका मास होता है ना? तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। 13 नंबर पे आता है, 27 इसका क्या होता है? मास होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इलेक्ट्रॉन कितने? 13। प्रोटॉन कितने? 13। और न्यूट्रॉन कितने? 14। न्यूट्रॉन से हमको लेना नहीं है, प्रोटॉन से भी लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होते। एल्यूमिनियम आयन में भी सेम रहेंगे और इसमें भी सेम रहेंगे। अब बताओ सर, एल्यूमिनियम से एटम से आयन कैसे बनेगा? लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। अरे सही बात है कि नहीं? कितने एटम की बात कर रहा हूँ? सिर्फ 1 एटम की। अरे सही है ना? तो 1 एटम एल्यूमिनियम का आयन में कब बदलेगा? एक आयन में, जब उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। अब ये बताओ दोनों के मास में कितने का डिफरेंस हुआ? सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स के मास का ना। 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो बताइए 3 इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ दोनों के मास में इतना डिफरेंस है कि नहीं है? एक एटम के मास में इतना डिफरेंस है। सही है? क्लियर है कंसेप्ट? चलो ये कंसेप्ट खत्म हो गया। अब आ जाओ सवाल पे। हमें पता होता कितने एटम हैं तो हम निकाल सकते हैं मास। एक में इतना डिफरेंस होता है तो यूनिटरी मेथड लगाओ। कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम दिए हुए हैं पहले तो ये बताओ। यस सर, कितने दिए हुए हैं? 1 मोल। 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का मतलब है कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो बताओ आयन भी कितने में बनेंगे? अब 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम हो गए? इतने। अरे सही है ना? उसने मुझे दे रखा है यार कि 1 मोल एल्यूमिनियम है, बहुत सारे, यानी कितने? मान लो बाहर, अंदर बाहर वाला जो कमरा है वो भरा हुआ है, कितने से? इतने से। समझ गए? अब ये बताओ अगर मैं एक एटम लेके आऊं, डिफरेंस कितने का होगा? सिर्फ इतने का? अरे इतने का होगा ना, एक के अंदर होगा ना, एक के अंदर। मैं एक एटम को लेके आया, 3 इलेक्ट्रॉन इस कमरे में फेंके और एल्यूमिनियम आयन को बाहर फेंक दिया। अरे 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लूंगा तो आयन बन जाएगा ना। तो मैंने एक एटम के साथ में ऐसा किया, 3 इलेक्ट्रॉन इस कमरे में और एल्यूमिनियम आयन बाहर, एल्यूमिनियम को बाहर फेंक दिया। कोई मतलब है इससे? नहीं है, क्योंकि डिफरेंस क्या आएगा? ये। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, समझ गए? ऐसा करके मैंने कितने के साथ ऐसा किया? इतने के साथ ऐसा किया। अरे एक एटम में अगर इतने का डिफरेंस है 3 इलेक्ट्रॉन का, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स में कितने का होगा? अरे कितने का होगा? 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है। तो इतने क्या आ गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अरे आए कि नहीं आए? सही है? समझ में आ गया? इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब एक का मास कितना होता है? तो इतनों का कितना होगा? बताइए, समझ में आ गया? इजी है कि नहीं है? हार्ड नहीं है अगर आप कंसेप्ट से चलते हो तो। पहले उसका बेस समझो कि वो क्या कहना चाहता है सवाल, और बाद में उसको निकालने की कोशिश करोगे तो आंसर आपके सामने होगा। अब बताइए इतने डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, राइट ना? चलिए केजी में आ जाएगा क्योंकि हमारे पास मास केजी के अंदर है ना। बताओ, अब बताओ मोल कंसेप्ट इजी है कि नहीं है ना? तो कहाँ पे नेगेटिव आएगा बेटा?
ऑक्साइड आ जाए तो कर दो ना। ऑक्साइड में क्या होता है आपको पता है? ऑक्साइड कैसे बनता है? बाय गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास इसके पास भारी होगा, मतलब आपके पास ये हैवियर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा हैवियर है? एटम हैवी है, क्योंकि इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले तब आयन बना, तो आयन हल्का हो गया। कितना हल्का हो गया? इतने केजी हल्का हो गया। समझे ना सर? केजी मतलब माइनस में वैल्यू जाएगी, कहीं सोचो केजी बोल रहे हैं सर, माइनस में केजी। ओके ना सर? अरे क्लियर है क्या? बहुत इजी था ना? नहीं आ रहा ना? चलिए देखो सर, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस in 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिंपल क्वेश्चंस करवा दिए। अब बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो सेम ही देंगे ना, ठीक है? हाँ जी, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। एल्यूमिनियम का मास आपको पता ही है क्या होता है, कितना होता है? 27। लिख लो। 30 नंबर पे क्या आता है? एटॉमिक नंबर है इसका। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, मैंने सीधा फॉर्मूला लिख दिया, वरना आपको बनाना पड़ता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। बना लेते हैं ना? वो तो आता है पक्का। अरे केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था ना। अरे चलो इजी कर देता हूँ। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर बात करें, सुनो कंसेप्ट समझ लो, फिर करके देखना। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है, यही होता है। ये कितनों से मिलके बना है? 2 एल्यूमिनियम। अरे सही है ना? यानी कि एक एल और एक एल। अरे 2 एल्यूमिनियम के आयन थे, वही तो क्या कर रहे होंगे? ये बना रहे होंगे। और 3 किसके होंगे? ऑक्साइड के आयन्स होंगे। ऑक्साइड को छोड़ो, हमसे सिर्फ इतना पूछ रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम आयन्स? 2। अब अगर मान लीजिए एक मोल, एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में 2 आयन्स, तो एक मोल में कितने होंगे? 2 मोल। 2 मोल एल्यूमिनियम आयन होंगे सर। कितने होंगे? 2 मोल एल्यूमिनियम आयन्स होंगे। सही है कि नहीं है? एक के अंदर ही। अब 0.5 में कितने होंगे वो अपने आप निकाल लो। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 2 आयन्स होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना सर? अगर 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा तो कितने होंगे? 2 मोल एल्यूमिनियम आयन्स होंगे कि नहीं होंगे उसमें? अरे होंगे ना? निकाल लो वो। अब आप एक काम करो, इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। यूनिटरी मेथड लगा के कर लो कि इसमें इतने होते हैं तो इसमें कितने होंगे, ठीक है? ऐसे कर लो। नहीं हो रहा ना? क्या निकालना है भाई? ये निकालना है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। और तू क्या निकाल रही है? नहीं आया ना सर? देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी आ जाता है कि किसी मॉलिक्यूल में से पर्टिकुलर किसी एक आयन के बारे में निकालने के लिए बोलता है, तो कैसे सवाल करेंगे देखना। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझो। देखो अगर हमें नहीं पता कितने एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, नहीं पता ना? अरे कितने एटम्स है इसके पता है क्या? नहीं पता। तो एटम निकालने के लिए तो मैं यहाँ से एटम निकाल सकता हूँ। अरे निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे गिवन क्वांटिटी दी हुई है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा और उसको किससे गुना करूंगा? एवोगाड्रो नंबर से गुना करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। आ जाएंगे ना सर? अरे आ जाएंगे। लेकिन एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के टूटने से कितने आयन निकलते हैं? 2 निकलते हैं कि नहीं निकलते? आपके सामने है। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर मॉलिक्यूल टूटेगा तो इसमें से कितने निकलेंगे? अरे 2 आयन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? सही है कि नहीं है? अरे 2 निकल रहे हैं। एक एटम में से 2 निकले तो 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से कितने निकलेंगे? 2 मोल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? ऐसे करके सुनना ध्यान से। पूरा 1 मोल है, कितना? पूरा 1 मोल क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 1 मोल कितने कंटेन करता है? करता है ना? इतने इतने एटम्स करता है, एवोगाड्रो नंबर जितने।
एक मोल में ये कितने एटम, एक, और कितने एटम और मॉलिक्यूल, सॉरी कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इतने। अगर पूरी क्वांटिटी होती कितनी, 102 ग्राम, कितनी 102 ग्राम्स। अरे 102 ग्राम क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास होता है, निकालो। 102 होता है कि नहीं होता। अगर 102 ग्राम पूरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते, 6.022 इंटू 10⁻23। अरे होते कि नहीं होते, फील करो इस बात को, पहले इस बात को फील करो बेटा। उसको छोड़ो, उसको आप छोड़ो एक बार, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करो, दिमाग को जीरो करो। पहले तो कर लिया, अपने थॉट्स को रोक लो, रोक लिया, अब बिल्कुल जीरो हो जाओ। ये मत सोचो हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, होगा कैसे होगा, वो छोड़ो। मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, फील करो। ये बताओ, एक मॉलिक्यूल टूट के कितने बनाता है, 2 आयंस बनाता है। बिल्कुल क्लियर है, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, साइड में छोड़ दो। एक मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो 2 एल्यूमिनियम आयन बनाएगा, ये बात समझ आ गई। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन 2 एल्यूमिनियम आयंस। अरे सही है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया, साइड में छोड़ दो, छोड़ दिया, इजी हो गया ना, बिल्कुल ओके। बेटा हमें क्या निकालने के लिए बोला, सिर्फ उसी पे स्टिक रहेंगे ना। ऑक्साइड भी है, बिल्कुल है, अगर ऑक्साइड के बोलता तो ऑक्साइड निकालते, है ना। आप चाहते हो तो लिख लो, ये लो सर, ये लीजिए, ओके सर। थोड़ी सी खुशी कम हुई, धक्का है यार ये। चलो सोनी नेक्स्ट देखो, समझ आ गया। अब ये बताओ, अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाए किसके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, तो मैं निकाल दूंगा ना नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। ये तो सही बात है कि नहीं है। अगर मुझे पता लग गया एक एटम कंटेन करता है कितने, एक मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन करता है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इज इक्वल टू 2। कितना सर, 1 मॉलिक्यूल है यार, ये 1 मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितने कंटेन करेगा, 2। तो अगर मुझे इसके पता चल जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के सारे मॉलिक्यूल्स कितने हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं इस गिवन क्वांटिटी में, इस गिवन क्वांटिटी में, तो मैं सीधा क्या करता, 2 से मल्टीप्लाई करता, आंसर आ जाता। अरे आता कि नहीं आता, सही बात है ना सर, सीधा आंसर था ना। अब आपके पास में क्या नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब बताओ क्वेश्चन दिमाग में स्ट्राइक किया कि नहीं किया, अरे किया ना। अब आपको क्या निकालना है, ये बात पता चल गई, आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बात खत्म बस। और ये कैसे निकालते हैं, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू में एवोगाड्रो नंबर। सही है कि नहीं, सही है ना, है ना। अब बताओ, दिमाग को जीरो करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो फील करोगे। अब उसी में क्वेश्चन मार्क डालते रहो, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालते रहो, समझ नहीं आएगा। सुनो, ये समझ आया कि नहीं आया। अगर मुझे ये निकल गया तो मैं सीधा क्या करूंगा, 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अरे सही है कि नहीं है, आ जाएगा। लेकिन पहले ये तो फाइंड करें ना, क्योंकि हमारे पास में यही नहीं है, और ये होता तो मैं कर देता, क्योंकि मुझे पता है कि एक एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 आयंस है, तो इतने में कितने होंगे। अब उसी को फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे। अब मुझे पता है कि 102 ग्राम अगर पूरा होता तो 1 मोल बनता, और 1 मोल में इतने होते, लेकिन ये क्वांटिटी कितनी गिवन है, 0.051, तो क्या इसमें इतने होंगे क्या, डेफिनेटली नहीं होंगे यार, थोड़ा सा भरा हुआ है। कहाँ 102 ग्राम और कहाँ पे 0.51 ग्राम, इसका मतलब पूरा सूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ही नहीं, तो उसमें इतने होंगे क्या एटम्स, मॉलिक्यूल्स, नहीं होंगे। कितने होंगे, यूनिटरी से कर लो, नहीं तो सीधा कर लो, क्या, मोल इज इक्वल टू, मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मास। अरे मास निकाल लोगे ना, 27 इंटू 2 54, और 48 कितना हो गया, इसका ऐड करोगे 102, राइट सर, ये आ गए मोल, आ गए ना। अब नंबर क्या निकालने, किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू, क्या करोगे, मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, कर दो सर, डिवाइड कर दो, 0.051
डिवाइडेड बाय 102 इनटू में एवोगाद्रो नंबर कितना। अब बताओ समझ में आ गया, इतने मॉलिक्यूल्स है कि नहीं हमारे पास में, इस वैल्यू को कहां पुट करूंगा, यहां पे, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा, सिर्फ 2 से। कर दिया सर, आंसर आंसर आ गया सर, आंसर आ गया आपका। हाँ जी बुलाया, हाँ आंसर आया कि नहीं आया, अब बताओ समझ में आया। और पहले सोच रहे थे क्या ये कैसे निकलेगा, थोड़ा सा यूनिटरी मेथड दिमाग में सोचा करो कि यार एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब टूटेगा तो 2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बस अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दूंगा। तो नंबर ऑफ मोल पहले फाइंड करो किसके, इसके, क्योंकि क्वांटिटी किसकी दी है, इसकी। क्वांटिटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल आ गए, मोल को मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो नंबर से, इतना ही तो होगा ना, क्योंकि अगर 102 होता सीधा सीधा। चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करूँ, यहाँ पे लिख देता 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो आप सीधा निकाल देते, पता कितना, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आंसर होता आपका। क्यों, क्योंकि 102 ग्राम, क्योंकि 102 ग्राम में कितने होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पूरा 1 मोल, अरे होता ना, और 1 मोल में कितने कंटेन करता है, इतना, और एक इतने मॉलिक्यूल्स में एल्यूमिनियम कितने होंगे, 2 से गुणा कर दोगे। सही है कि नहीं है, बस आंसर। तो फील करो सब चीज को, फील करोगे तो कोई भी क्वेश्चन में मात नहीं खाओगे, समझे। और इतना फील करने के लिए थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। कॉन्सेप्ट लगा दिया था, कैलकुलेशन नहीं हुई, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर दो। इसकी पॉइंट हटाओ आप एक बार, पहले पॉइंट हटाया, नीचे कितना लगाऊंगा, 1000। सुनना ध्यान से, 51 से पूरा कटेगा 2 पे, 2 से 2 गया, 3 जीरो से इसकी 3 जीरो उड़ा दो, अरे आंसर आ गया सर, 6.022 इंटू 10⁻20 एल्यूमिनियम आयंस ऑक्साइड, ढक्कन कहीं की, ये लो सर। अरे इजी है ना। अब बताओ, मास जरूरत निकाली है, कोई बात नहीं, समझ आया क्या। एक क्वेश्चन और दे दूं ऐसा, एक क्वेश्चन कर लो, अरे एक क्वेश्चन खुद से कर लो, उसके बाद में आपको इजी हो जाएगा। चलो एक छोटा सा सवाल दे दूं, नहीं सवाल दूं क्या, जिससे आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि आपको निकालना है। सुनना ध्यान से, पूरा लिखता हूं, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम निकाल लो, किसी भी एक एटम का मास निकाल लो, हाइड्रोजन के एक एटम का, किसके, नहीं मैंने बताया नहीं, छोड़ो आप करके दिखाओ। मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम निकाल दो। अगर आपने ये निकाल दिया तो आपको समझ आएगा कि इसी को मैं बोलता हूं 1 यूनिफाइड मास। अरे 1 यूनिफाइड मास हाइड्रोजन का लिखते हैं ना, वही चीज है सर, निकालो। किसी भी एक एटम का मास निकालना है, मान लो हाइड्रोजन दे दिया, ये तो कार्बन देता तो कैसे निकालते, ठीक है, वो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, बस ये लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद आप लोगों का मोल कंसेप्ट कंप्लीट है भाई 9th क्लास के हिसाब से। 1 क्या बात कर रहे हैं यार, कहाँ से निकाल लिया 1, तो ऐसे नहीं होता है यार। ये रेस कर दूं क्या, उतार लिया, ये क्वेश्चन समझ आ गया ना अच्छे से। अगर आगे से ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए ये पूछ ले कि फाइंड नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इन कैल्शियम कार्बोनेट, तो निकाल लोगे ना। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने, एक ही आयन है सर, सही है कि नहीं है, तो बस ठीक है, जितने इसके मोल, जिसके इसके जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उतने ही क्या होंगे, आयंस होंगे, सही है कि नहीं है। अरे किस में टूटेगा ये, कैल्शियम +2 में और CO3 -2 में, तो एक ही आयन हुआ कि नहीं हुआ, निकाल दोगे ना अब तो।
तो इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो ये कंसेप्ट दिमाग में रखना, वही वाला यूनिटी मेथड लगा लेना कि एक मॉलिक्यूल इसमें कितने आयंस, 2, उधर कितने आ जाएंगे, 1। नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। सही है कि नहीं? चलो, कौन सी, क्यों आएगी, क्या ये वाला, कोई बात नहीं। 6.0220, चलो देख लेते हैं, कोई बात। सुनो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले ना इसको समझो, फिर से फील करना है। पहले मोल कंसेप्ट फील करोगे तब काम चलेगा। सुनो, पीछे इधर ध्यान दो, ये चीज़ जरूरी है आपके। मैंने आपको एटम्स में क्या कहा था, याद करो कि मैं आपको वैल्यू बताऊंगा एक यूनिफाइड मास की, 1 U की, 1 एटॉमिक मास यूनिट की। वही क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला था मोल कंसेप्ट में समझा दूंगा। अब बताओ, याद करो मोल कंसेप्ट क्या था। हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 यूनिफाइड मास होता है ना सर। और मैंने बोला था कि इसी को अगर मैं ग्राम में चेंज कर दूं, यानी कि 1 ग्राम क्या ले लिया मैंने, हाइड्रोजन। क्या ले लिया, हाइड्रोजन। तो आप बता सकते हो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, सुनो ध्यान से, इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं 1 ग्राम में। तो आपको समझ आ गया होगा 1 U कितना छोटा है। क्यों? क्योंकि मैंने बात करी है किसकी, 1 ग्राम में इतने एटम्स, यानी कि इतना जो 1 ग्राम था वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इतने एटम्स के अंदर। तो एक एटम कितना कंटेन कर रहा है, अरे इसी एक का कितना हिस्सा, अरे इसी को तो वो कर रहा है। सोच के देखो सर, मतलब इतना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है कितने में, इतने सारे एटम्स में। सही है कि नहीं है? अब बताओ 1 U की वैल्यू कितनी हो गई, ये रही सर, दिस इज इक्वल टू 1 U, एक एटम का मास। दिस इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आया ना सर? नहीं आया? धैर्य, फील किया मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा था एक एटम का मास पूछा हाइड्रोजन के। चलो आप लोग निकालो 1 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, निकालो, अभी पता चल जाएगा। सही है कि नहीं है? अब कार्बन का कितना बिहेव करेगा, तो 12 ग्राम डिस्ट्रीब्यूट हो गया कितने में, इतने सारे एटम्स के अंदर। सही है कि नहीं है? हाइड्रोजन का 1 ग्राम था, तो वो 1 ग्राम डिस्ट्रीब्यूट हो गया कितने में, इतने सारों में। तो कितना बिहेव करेगा, उस एक का इतना हिस्सा। सही है कि नहीं है? अरे है ना? वैल्यू निकालो, इसकी कितनी जाएगी, ऊपर चला जाएगा। क्या लेके जाओगे, माइनस की 23 हो गई, पॉइंट हटा दो, ऊपर क्या आ जाएगा 1000, नीचे क्या आ गया। सही है, बता दो अभी भी। इसको एक काम करो, इसको 22 कर दो, इसको 0 लगा दो। अब काटो इसको, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए आपकी, निकाल के बताओ कितनी आएगी। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इसके लिए। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 0.6, हाँ 0.166, लेकिन ये ऊपर चलेगी थी पावर 10 की पावर -22। सही है? पॉइंट चेंज करना चाहो तो शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, एक शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻, -20 कैसे हो जाएगा? अरे एक पॉइंट तो शिफ्ट किया है, क्या करोगे? अभी भी सही है क्या? मतलब मेरे को लगा था मेरे सब्जेक्ट में डब्बा गोल है,
अभी भी देख लो। अरे अगर ऐसे कंफ्यूजन आते हैं ना, तो आप लोग एक बार क्या किया करो, इस पावर को छोड़ दो। कैसे, सुनो, इजी कैलकुलेशन किया करो। सुनो, यही काम किया था हमने। अरे ये किया, हटा दो। पावर को माइनस में लेके मत जाओ, ठीक है। आप इसको नीचे पढ़िए रहने दो। कितना था? 23। नीचे कितना है? 6.022। यही है ना। पॉइंट हटा दिया, ऊपर कितना आ गया? 1000। आ गया कि नहीं आ गया? एक पावर और ले जाओ ऊपर। हाँ, उसको छोड़। इसको मैं अगर कट करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? अरे रुको यार, क्यों लेके जाओ ऊपर? फिर तुम्हारे माइनस का लफड़ा पड़ रहा है ना, तो वो समझ नहीं आ रहा ना कि माइनस करें कि प्लस करें। तो आप इजी काम क्या करो, इसको क्या करो, 22 कर दो। चलो, या तो मेरी सुन लो, है ना, और या तुम बता दो। ओके, इजी काम करो। कितनी पावर थी? 23। सही है। इसका अगर मैं क्या करता, पॉइंट शिफ्ट करता, ये पावर 23 है, नीचे कितने हैं? 6000। डिवाइड करो सर इसको, 6000 को आप मोटा मोटा डिवाइड करो किससे? 1000 से। किससे? 1000 से। बताओ सबसे पहले क्या लगेगा? 0। फिर भी नहीं होगा कुछ, फिर क्या लगेगा? पॉइंट। फिर क्या आएगी? 0। अरे आएगी ना सर। इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा 166। कितना आएगा? 166। आ गया? कितना आ गया? 0.166 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 23। समझ गए? अरे क्लियर है क्या? अब बताइए क्या करोगे? ये तो ऊपर ले गए, 10 की पावर क्या हो गया? -23। अब बताओ सर, ये तो पहले वाला आंसर आ गया। मैं यही तो चाह रहा था कि आपको माइनस की पावर में उलझो ना आप लोग, है ना। अब बताओ क्या करोगे? 1.66 पे मैं इसको 24 करूंगा कि 22 करूंगा? 24 करूंगा, माइनस पावर बढ़ाऊंगा। सही है कि नहीं है? चलो, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻, ये होता है क्या हमारा? मतलब क्या नहीं करते? 0.166। बेटा आपको जहाँ पे बार बार वैल्यू मिलेगी वही मिलेगी, फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए। रट्टा मार लो, कोई बात नहीं, 0.16166 से। ठीक है, चलो।